कई हजारों साल पुरानी धरोहरें जहां आज भी सुरक्षित हैं और कुदरत जो अपना जादू यहाँ बिखेरती है वो भी फुल स्विंग में। ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता है ये सब देखने के लिए, बस सब कुछ आसपास ही मिल जाता है। यहाँ जगह ही कुछ ऐसी है ये जिसका नाम है जिभी, तीर्थन वैली की एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट लोकेशन। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। ये कहावत पूरी तरह सही साबित हो गई थी मेरी इस ट्रिप में। आज कोहरा, बादल, बारिश, ओले, बर्फ, धूप सब देख लिया। उम्मीद से भी कई ज्यादा सब कुछ मिला, जानने और देखने को भी। नेचुरल मेडिसिन प्लांट। ये देखो, क्या बोलते हैं इसको? गुच्छी बोलते हैं इसका। जिभी के सारे टॉप प्लेसेस यहाँ के मस्ट टू अट्रैक्शंस, हिस्टोरिकल प्लेसेस, 360 डिग्री व्यूज, हाई माउंटेन पासेस, सीरीन एंड होली लेक्स, हिमाचल के हार्ट ये विलेजेस और भी बहुत कुछ। शायद ही कोई चीज मैंने यहाँ छोड़ी हो और ये सब पॉसिबल हो पाया वे फॉर ट्रैवल एडवेंचर कंपनी की वजह से, जिनके साथ मैंने ये ट्रिप बुक करी थी। इस पूरे ट्रिप की सारी डिटेल्स, मेरे एक्सपीरियंसेस और भी बहुत कुछ इस वीडियो में मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस जगह की कोई भी लोकेशन मिस करने लायक बिल्कुल नहीं है। पार्वती वैली जो आपको मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में दिखाई थी, वहां से सीधा आफ्टरनून में मैं निकली तीर्थन वैली को और रास्ते में एक बहुत ही पुराने और टनल से होते हुए और इन पहाड़ी रास्तों से निकलकर हम पहुंचे जिभी। So this is the room. It's a big room. Has the bathroom and its side is the balcony. Thank you. अभी रात हो गई, मैं आपको सुबह यहाँ से भी दिखाऊंगी। मुझे लग रहा है नीचे पूरा वैली व्यू दिखाई दे रहा है यहाँ से। It's a pretty big balcony here. Let's see. और होटल का नाम है रॉकी माउंटेन लॉज। मैंने आप लोगों को बताया था तोश से हम लोग आए हैं एंड ट्रैफिक बहुत खतरनाक लग गया था रास्ते में। 3 घंटा 2.5-3 घंटा तुम ट्रैफिक में फंस गए। हालत पूरी हो गई। 8 बज गए होटल पहुँचते पहुँचते। बाहर से तो अभी पूरा अंधेरा हो गया है। सुबह आपको दिखाऊंगी बाहर से प्रॉपर्टी कैसी दिखती है, बट रूम यू कैन सी इट्स रियली नाइस, बिग। और अगली सुबह उठते ही बालकनी के नज़ारे देखकर तो मन ही खुश हो गया। बहुत ही सुंदर वैली के व्यूज दिख रहे थे यहाँ से। हाँ, पर्दा हटा के तो लुक ही चेंज हो गया पूरा इस रूम का। दिस इज द सिटिंग एरिया फॉर डाइन विद दिस ओपन वाइड व्यू। और ये ऊपर वाला है मेरा रूम, ये वाला। दिस इज द सिटिंग एरिया। काफी अच्छा होटल वे फॉर ट्रैवल एडवेंचर कंपनी ने इस टूर पैकेज में करा के दिया था और साथ ही में ये कंफर्टेबल एसी टैक्सी भी जो पूरे टूर में आपके साथ ही रहती है, जिसने ऑन टाइम आज की पहली लोकेशन पे ड्रॉप भी कर दिया। पहली डेस्टिनेशन मिनी थाईलैंड के गेट पे पहुंच गई हूँ मैं। यहाँ से 5-10 मिनट चलना पड़ेगा बोल रहे हैं। इस जगह को कूल्ही कतांदी भी कहा जाता है। मैंने सुना था और जितना देखा था कि ये जगह बाद में दिन में बहुत क्राउडेड हो जाती है, इसलिए सबसे पहले मैं यहीं आ गई। आइडली मेरे होटल के पास था। वैसे यूजुअली जो हमने प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए वो ये करना चाहिए कि जो दूर की जगह है उनको पहले कवर कर लो, लेकिन ये इतना क्राउडेड हो जाता है कि होटल के सबसे पास होने के बाद भी सबसे पहले मुझे यहीं आना पड़ रहा है, बिकॉज छोटी सी जगह सारा क्राउड वहीं पे इकट्ठा हो जाता है। दैट्स व्हाट आई हैव सीन। बाकी अभी चल के देखते हैं कि सुबह के अभी 9 बजे क्या सीन है यहाँ पे। फॉर मी इट्स अ कंटेंट क्रिएशन वर्क ऑल्सो। आपको भी दिखाना है, मैंने भी देखना है, तो मेरे को क्राउड थोड़ा और कम चाहिए होता है ऐसी जगह पे। बाकी आप एज अ टूरिस्ट आ रहे तो दिन भर में कभी भी आइए, यू आर एनीवेज गोना हैव फन, बिकॉज आपका काम सिर्फ एंजॉय करने का होगा, यहाँ पर आके काम करने का नहीं। सो दैट्स द अनदर रीज़न आई अवॉइड द क्राउडेड टाइम। वाओ, दिस प्लेस इज रियली लुकिंग गुड। पहुँच गई हूँ मैं। ये जगह सच में मिनी थाईलैंड की एक छोटी सी झलक तो देती ही है। ये ठंडी ठंडोर क्रॉस करके मैं ये साइड आई हूँ। यहाँ से दिखाती हूँ आपको इसका लुक। प्यारी सी धूप आई है बट पानी बहुत ठंडा है।
सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप लेफ्ट साइड में थोड़ा आगे बढ़ते हो तो आपको इस जगह की असली खूबसूरती मालूम पड़ेगी। गर्दन उठाते देखोगे ना तो कभी ना खत्म होने वाले ये लंबे लंबे पेड़ और इन पेड़ों के भी घने जंगलों के बीच में है ये मिनी थाईलैंड। अब चलेंगे यहाँ से जिभी वाटरफॉल के लिए। पहुँच गई हूँ मैं अपनी दूसरी लोकेशन पे, बस 1 किलोमीटर दूर था ये मिनी थाईलैंड से, और पहुँच गए हैं जिभी वाटरफॉल। जिभी की सबसे इजीली एक्सेसिबल और सबसे फेमस जगह, बिकॉज एवरीबडी कैन रीच हियर, गाड़ी पूरी बाहर तक आती है, इज़ दिस जिभी वाटरफॉल। 20 रुपीज़ का टिकट लगता है बड़ों का, 10 रुपये का बच्चों का। एक नेचर पार्क सा है ये एरिया, जिसके अंदर ये जिभी वाटरफॉल पूरे साल भर बहता रहता है। कब से मैं इन फ्लावर्स को देख रही हूँ, फाइनली मैंने भी एक ले लिया। मैं सोच रही हूँ कौन सा पिक करूँ। ये हैं 200 रुपीज़ के, बाकी थोड़ा बहुत आप बार्गेन कर सकते हो। 100 रुपीज़ की आपको ये स्टिक मिल जाएंगी, 150 की। ये प्यारी सी आंटी जो बना रही है। फिर बढ़े हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, और रास्ते में चढ़ाई चढ़ती 80 साल की बूढ़ी दादी को हमने। अब आ रहे कहाँ से हो दादी? मैं आई है बड़े दूर से। अब लेकिन ये कपड़ों में ऐसे घूमते हो कि कहीं शादी वादी से आ रहे हो? ये कपड़े जो पहने? शादी वादी में थी गई हुई मैं। हाँ, वैसे थोड़ी ना ऐसे कपड़े पहनते होगे ना? हाँ जी। कपड़े ऐसे ही पहनते हो हमेशा, या किसी शादी के लिए पहने हैं? हमेशा भी पहनते हैं ऐसे। ऐसे गर्मी में नहीं पहनते ना ज्यादा। अच्छा, सर्दी में ज्यादा पहनते हैं। ठीक। क्या कहते हैं इस ड्रेस को? ये ड्रेस जो है क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं पाटू। पाटू। हाँ। और आदमी पहनते हैं उसको भी पाटू कहते कुल्लू हैं? वाला पाटू है ये। कुल्लू वाला पाटू है। कुल्लू वाला। ओके। आदमी नहीं पहनते हैं, आदमी नहीं पहनते? जनानी पहनती। जनानी पहनती है, लेडीज पहनती है। दादी जा रही है हमारी वाली सेम रोड पे। हाँ जी। तो बैठ गई थोड़ी देर हमारे साथ, इनको उतार देंगे आगे। कुछ 3-4 साल पहले मैं आई थी यहाँ, तब भी ये रोड कच्ची थी। अभी श्रृंगारेश्वरी टेम्पल से राइट ले लेना ऊपर शैनी कोठी के लिए, और आज भी ये रोड वैसी की वैसी है। कब बनाएंगे ये लोग रोडों को यहाँ ठीक? जी भी इतना सुंदर है, बट यहाँ पे रोड रियली डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। रोड्स को ना सब कच्ची हैं, इतना टूरिज्म आ रहा है, फिर भी रोड्स की सिचुएशन बहुत ख़राब है। और इसीलिए एक्सपर्ट ड्राइवर्स का आपके साथ होना ज़रूरी है, जो वे फॉर ट्रैवल एडवेंचर कंपनी ने मुझे प्रोवाइड किया था। और फिर दूर से ही चमकती हुई छेनी कोठी थी हमारे सामने। ओके, तो थोड़ा चलना है, चढ़ते हैं ऊपर को। मेरी चूचू वाली चप्पल के साथ 2 वाटरफॉल में भीग के आई है ये, और ये क्रॉक्स इतना पानी पी लेती है, चूचू वाली चप्पल बन जाती है। आई होप यही रास्ता जाएगा ऊपर को। रास्ता तो यही जा रहा है, ले लेते हैं। किसी गार्डन में जा रहा होगा तो पता नहीं। हेलो बोलो बेटा। अकेले बॉल खेल रहे हो? इस आलीशान से वुडन गेट से एंट्री होती है आपकी। 9 मंजिला और 1500 साल पुरानी ये बिल्डिंग, जिसे छेनी कोठी के नाम से जाना जाता है, जिभी की रिच हिस्ट्री को दर्शाती है। छेनी नाम के गांव में बनी ये छेनी कोठी जिभी की एक बहुत फेमस अट्रैक्शन है, और ये गांव भी खुद में बहुत प्यारा लगता है। यहाँ अंदर है जोगिनी माता का मंदिर, और इसी प्रांगण में एक और टावर है जिसमें यहाँ के कुल देवता का मंदिर है। हाँ जी, हाँ जी। ये गांव जो है छेनी कोठी के पास, उसका नाम है छेनी गांव, आया कुल्लू जिले में। और पीछे अभी मेरी कोठी दिखाई दे रही है, इसलिए उसको बोलते हैं छेनी कोठी। यहाँ पे एक कैफे भी है, श्रृंगी कैफे। ये यहीं के हैं। हाँ जी, होम स्टे भी है कह रहे। देखो ये घर है इनका प्यारा सा, और ये पीछे छेनी कोठी, ये है इनका घर, और अंदर होम स्टे भी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ की प्यारी सी ओनर है। आपका नाम क्या है? शिवानी ठाकुर। शिवानी ठाकुर। इतनी जॉली है ना, मतलब बहुत मस्ती। आपके साथ मिलके तो बहुत अच्छा लगा। और ये पीछे इनका कॉटेज बन रहा है, अर्थव्यवस्था नाम दिया इन्होंने। ये किचन है पीछे। तो अगर आप यहाँ छेनी कोठी के आसपास रुकने का प्लान बना रहे हैं तो बहुत प्यारी लोकेशन है। पूरा चारों देवदार के पेड़ हैं, और एकदम सामने छेनी कोठी है। कैफे भी है इनका, मैंने आपको दिखाया।
ये आ गई अपनी गर्मा गर्म चैनी की कॉफ़ी और वो रहा सामने व्यू चैनी कोठी का। प्यारी जगह है, काफ़ी शांत है यहाँ पे। ओके जी, तो ये तो था चैनी विलेज और चैनी कोठी। बहुत ही सुंदर जगह और गाँव लोग भी यहाँ के बहुत प्यारे, बहुत वेलकमिंग है। बाय बाय, दैट वाज द स्वीटेस्ट पार्ट। चैनी कोठी के रास्ते में नीचे उतर के लगभग 1 किलोमीटर हम पहुँच जाते हैं श्रृंगार ऋषि महाराज जी के टेम्पल में, जो यहाँ पर बहुत मान्यता है उनकी। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले आप सुंदर से इस कॉरिडोर से आगे बढ़ते हो और यहाँ से 2 मंजिल ऊपर विराजमान है श्रृंगार ऋषि महाराज जी का पालकी स्वरूप। हाँ जी, तो पंडित जी बता रहे हमको श्रृंगार ऋषि जी के बारे में। हाँ जी, ये श्रृंगी ऋषि महाराज जी है। ये कल्चर अनुसार, देशो रीति अनुसार इनकी पालकी स्वरूप है। इनका जो वास्तविक स्वरूप है ये बीच वाला है। अच्छा। और योगिनी माता के साथ है वहाँ पर जय हो। तो पालकी इनकी फिर उठती है साल में? हाँ, साल में नहीं, ये संक्रांति के हिसाब से इनकी एक परिक्रमा होती है इधर अपने क्षेत्र में। हाँ जी। और ऐतिहासिक दौरे होते हैं, जैसे मलाना है, हमटा है, मनाली से लेकर के अब के रामपुर तक, ढोलगढ़ तक। अच्छा। इनका ऐतिहासिक दौरे हैं। अच्छा। आदि अनादिकाल से बहुत। हाँ जी, रामायण के तो भगवान श्री राम जी के फिर जाकर के इनका उल्लेख रामायण में है। अच्छा। हाँ, तो रामायण में राजा दशरथ के जो पुत्रिष्ट कामेष्टि यज्ञ करवाया था वो इन्होंने करवाया था। अच्छा। तो राम जी की उत्पत्ति इनके माध्यम द्वारा हुई। अच्छा। ये राजा रोमपाद के राज्य में अनावृष्टि से बचाया था। अच्छा जी, वहाँ 12 साल अकाल पड़ा, फिर वहाँ यज्ञ करवा करके बारिश हो गई। फिर राजा रोमपाद ने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ रचा गया था। अच्छा जी, तो फिर इधर हिमाचल एरिया में इनकी मान्यता इतनी ज्यादा क्यों? हिमाचल एरिया मतलब वैसे ऋषि तो मान्यवर हैं ही सभी जगह, लेकिन हिमाचल पर में हिमाचल में ये एक ही ऋषि हैं जिन्होंने राम जी को पैदा किया। ओके। और इस एरिया में आए होंगे ना? ये इस एरिया में नहीं, ये यहीं से गए थे। अच्छा, यहाँ से गए थे? यहाँ से नीचे गए थे, उसके पश्चात यहीं पहुंचाया गया। ओके। हमारे पास एक ये भी है कि जो अयोध्या से जिस टाइम राजा दशरथ ने जो यज्ञ करवाया था उसकी समाप्ति पर, संपूर्ण होने पर अयोध्या वासियों को कहा था कि ऋषिवर को जहाँ इनकी मेन तपोस्थली है वहीं पहुंचाओ। फिर अयोध्या के लोग इधर पहुंचाने आ गए थे, वो यहीं बस गए। उनका वंशज पर आज की डेट में भी उनको अयोध्यावासी नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, उनके वंशज जो। मन तो एकदम शांत हो गया था यहाँ के। मैंने आपको डाइवर्जन दिखाया था, ऊपर चढ़ते टाइम एक रास्ता नीचे जा रहा कुल्लू, पीछे जा रहा जीबी, और ये ऊपर जा रहा है चैनी कोठी। यहीं पर को सिड्डू मिलता है इनके यहाँ, तो हम भी रुक गए सिड्डू खाने। मुझे दिल्ली फूड कॉर्नर नाम है इसका, ठीक है। इनके बनते हैं सिड्डू मस्त वाले, मतलब ये कह रहे हैं, बाकी मैं खा के बताऊंगी आपको कैसे। एक बात तो बताओ, फ्रेश सिड्डू और जो बासी रहता है उसमें क्या अंतर रहता है, कैसे पता करने का? अब फ्रेश हम तो फ्रेश ही रखते ना, हम तो कैसे पता चलता है? मतलब जैसे मेरे से गलती से पहले दिन मैंने खा लिया था, आपका फ्रेश है जैसे, कैसे अंदर वो स्पॉन्जी टाइट हो जाता होगा ना? टाइट भी, और कुछ टेस्ट भी नहीं आता उसमें। टेस्ट नहीं आता? हाँ, अच्छा। टेस्ट ये बनता काय का है? ये आटे का बनता। अच्छा, गेहूं का? हाँ जी, गेहूं का। अच्छा। और इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाले होते। हाँ, हाँ। मस्त बनाए। जीबी में आ गई है बारिश भयंकर वाली, और मैं बालू से वापस आई हूँ जाके, क्योंकि वहाँ पे इतनी फिसलन हो गई, गाड़ी निकल नहीं पाई। अब बालू हम करेंगे कल या परसों। फिलहाल के लिए आई एम गोइंग टू अ फेमस कैफ़े हेयर नोन एज अ ओल्ड स्कूल कैफ़े। ओल्ड स्कूल कैफ़े एक पुणे में भी था, एंड आई यूज्ड टू वर्क देयर। और यहाँ पे भी एक ओल्ड स्कूल कैफ़े है। रोड तक गाड़ी जहाँ तक आती है वहाँ से 200 मीटर पैदल चलना है। आई थिंक इट्स रिवर साइड कैफ़े। और अब ठंड भी होने लगी है, थोड़ी देर पहले तो गर्मी हो रही थी, मैंने स्वेटर वगैरह जैकेट कुछ ली नहीं साथ में। नाउ आई एम फीलिंग कोल्ड। इस लाइन में देखो, लाइन से कैफ़े है। तो यहाँ से छोटा सा रास्ता जा रहा है नीचे को, वो साइड ओल्ड स्कूल कैफ़े है, पुल क्रॉस करके। वो रहा सामने, डेंजर हो गया भाई रास्ता यहाँ। वो रहा। नीचे बैठने का ये अरेंजमेंट फुल पहाड़ी वाइब्स देता है इस कैफे में। खाना इनका अच्छा लगा, जो बाहर इस व्यू के साथ और भी अच्छा लग रहा था।
यहाँ के सारे कैफेज ऐसे ही हैं, तो जो आपको अच्छा लगे आप वहाँ बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। वाइब्स अब चलते हैं, शाम हो गई है, 6 बज गया है और 6 बजे के बाद थोड़ी जीबी मार्केट की भी वाइब्स चेंज हो जाती है, तो थोड़ी सी अब मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, जीबी की मार्केट। ओके जी, जीबी की मार्केट इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी के पोलका दिख रहा है पीछे, पोलका की बिल्डिंग, इसके आसपास ही पूरी मार्केट है। लगभग 100 मीटर के अंदर पूरी मार्केट मिल जाएगी आपको जीबी की। छोटी छोटी शॉप्स हैं और हैंडीक्राफ्ट्स की है, पेस्ट्रीज, बेकरी एक्चुअली ज़्यादा है यहाँ पे, फिर हिमाचली वाइन शॉप्स वगैरह सब एक ही एरिया में, छोटी सी मार्केट है जीबी की। ये ले लिया मैंने हिमाचली धातु, मेरे को ऑलरेडी 2 है बट मैं यहाँ लेके नहीं आई, कल पहनूंगी इसको, कितना प्यारा कपड़ा है इसका। शाम का समय भी हो गया और होटल से ही दिखाई देने वाले इन पहाड़ों में सूरज अपनी किरणों को बिखेरते हुए छुप गया। आ गई जी मैं रूम पे वापस। सुबह 8 बजे की निकली, शाम के 7:30 बजे वापसी। 12 घंटे से घूम रही हूँ नॉन स्टॉप। एक बार बीच में आई थी कपड़े चेंज करने, भीग गई थी मैं। सारी लाइट्स ऑन हो गई है, बालकनी में बैठने की भी फुर्सत नहीं हुई। अभी है कल का और परसों का स्टाइल, होप थोड़ा बालकनी में बैठने का भी टाइम मिले। ओहो, अभी बैठ के थोड़ा शांति से व्यू एंजॉय किया जाए। गुड मॉर्निंग जी, डे 2 इन जीबी और आज दिन एकदम सुबह सुबह शुरू कर दे रहे हैं। 8 बज गया और जा रहे हैं यहाँ के उन फेमस जगह पे जो कोई भी टूरिस्ट मिस नहीं करता, जलोरी पास, और फिर वहाँ से आगे 2 ट्रैक शुरू होती है, रघुपुर फोर्ट के लिए और सेलोरकर लेक के लिए। प्लान है दोनों को कवर करने का। मौसम थोड़ा आज गड़बड़ है, आई होप क्लियर हो जाए और हमको काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिले रघुपुर फोर्ट से, और बाकी कैसी ट्रैक रहती है आगे को, सारी डिटेल्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। चलिए दिन शुरू करते हैं। मौसम देख रहे हो कैसा हो गया है, फुल फॉगी के पास पहुंचने में, और अचानक पूरा मौसम चेंज हो गया है। यहाँ से 2 इम्पॉर्टेंट ट्रैक शुरू होती है, रघुपुर फोर्ट की और एक सलोरकर लेक की। प्लान है कि मैं दोनों ही ट्रैक करूँगी। रघुपुर फोर्ट की जो ट्रैक है वो पूरी व्यू वाली ट्रैक है और आई होप मौसम चेंज हो जाए जब तक ऊपर पहुँचे, क्योंकि कल भी ऐसे ही हुआ था, ड्रास्टिकली चेंज हो गया था। अभी बारिश का सीज़न है नहीं, तो वेदर काफ़ी फटाफट चेंज हो रहा है। बारिश के सीज़न में भी मतलब पहाड़ पे मौसम का कुछ कह नहीं सकते, कभी भी चेंज होता है। एंड 10,800 फीट पर बना है ये जलोरी पास, जो एक इम्पॉर्टेंट पास है तिरथन वैली का। ये बंजार और सोजा वैली को जो है कनेक्ट करता है एक से, और टूरिस्ट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 2 इम्पॉर्टेंट ट्रैक्स निकलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रघुपुर फोर्ट की ट्रैक, एंड आई होप मौसम खुल जाए ऊपर पहुँचने तक और हमको काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिले। शुरू कर दी है रघुपुर फोर्ट की ट्रैक। वन विभाग का एंट्री का नहीं, आंटी जी अभी नहीं चाहिए। यहाँ पर कुछ शॉप्स भी लगे, पैजामा, शॉल, बरसाती, क्या कहते हैं, रेनकोट और स्टिक, सब कुछ बेच रहे हैं ये लोग। मुझे तो रेनकोट मिल गया 100, 150 अलग अलग मटेरियल के हिसाब से वो लोग बेच रहे हैं, 200 का भी ऐसे। और अभी ट्रैक जो शुरू करी है मैंने, इन्होंने मुझे बताया है कि 1.5 किलोमीटर तक जो है सीधा रास्ता है, उसके बाद एक रास्ता नीचे जाएगा गांव के लिए और एक स्टीप चढ़ाई जाएगी ऊपर को, वो मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। और गाइड ले लो कह रहे थे, मौसम ख़राब है बट मैंने नहीं लिया है क्योंकि मैंने सुना है कि इजी ट्रैक है, हो जाएगा। बट हाँ, जैसे फॉग वगैरह, बारिश है तो आप लेना चाहें ले सकते हैं, गाइड वगैरह सब अवेलेबल है बाहर। ओके, और वन विभाग का एंट्री फीस पड़ा 30 रुपीज़ का। या 2-4 दिन लेके तो हम लोग आते हैं, हम मौसम के भरोसे कैसे बैठा जाए। आज भी अचानक से मौसम ख़राब दिखाने लग गया, कल का भी मौसम ख़राब दिखा रहा, कितने दिन इंसान वेट करेगा, तो अभी चढ़ना तो पड़ेगा। वी कैन जस्ट होप कि वेदर अच्छा हो जाए। ऊपर से बारिश का मौसम भी नहीं है, बिन बारिश के बरसात का हो गया यहाँ सारा सीन। या 2-4 दिन लेके तो हम लोग आते हैं, हम मौसम के भरोसे कैसे बैठा जाए। आज भी अचानक से मौसम ख़राब दिखाने लग गया, कल का भी मौसम ख़राब दिखा रहा, कितने दिन इंसान वेट करेगा, तो अभी चढ़ना तो पड़ेगा। वी कैन जस्ट होप कि वेदर अच्छा हो जाए। ऊपर से बारिश का मौसम भी नहीं है, बिन बारिश के बरसात का हो गया यहाँ सारा सीन। ओके जी, तो इस ट्रैक का जो एल्टीट्यूड है वो है 2500 मीटर का, और अच्छी खासी स्पीड पकड़ रखी है मैंने चलने के लिए, बिकॉज पूरा फॉगी हो रखा है एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मौसम खुलने वाला है जल्दी। अच्छी खासी स्पीड मैंने पकड़ी हुई है। ये जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, इनको बोलते हैं हर्षु के पेड़। मेरे हाँ जी, खरशु इनकी शॉप है आगे मिडवे में, ये मिली मुझे, इन्होंने बताया। आपका नाम क्या है? सरसा देवी। ओके, तो ये जो खरशु के पेड़ हैं
इनके पत्ते बकरियाँ खाती हैं, भेड़ बकरियाँ, तो उसके काम आते हैं। और लट टूट के गिर गिर जाते होंगे तो जलाने के काम भी आती होंगी लकड़ियाँ। हाँ जी, तो ये पूरा जंगल खरशों के पेड़ों से भरा हुआ है। पहुँच गए मिडवे, 15-20 मिनट ही हुआ है चलते हुए अभी तो। अब यहाँ से आधा हो रहा है, फिर अब आधा हो रहा है, लेकिन है चढ़ाई किलोमीटर। अच्छा, कितना? 1 किलोमीटर और है। यहाँ पे पूरे स्टोर्स लगे हैं और सब रनिंग है, मैगी वैगी सब मिल रहे हैं। मिडवे में भी रेनकोट वगैरह बेसिक चीज़ें सब बेच रहे हैं लोग। बेसिकली जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत टूरिस्ट को रहती है, ये लोग को सब रखे रहते हैं, किस सीज़न के हिसाब से क्या ज़रूरत पड़ जाए। ओके, वो था नीचे मिडवे, और यहाँ से बस 1 किलोमीटर और रह जाता है, पर वो पूरे 1 किलोमीटर की चढ़ाई है ऊपर को। तो बारिश इतनी तेज़ हो गई, लेकिन रघुपुर फोर्ट में पहुँच गई हूँ। शुरुआत हो गई है रघुपुर की, फोर्ट आगे 500 मीटर। ये पहला टेंट है, यहाँ पे इन लोग की शॉप है। कौन सा 360 कह रहे हो? कैफ़े 360 जो है, हाँ, कैफ़े 360 जो है वो ओनर हैं इस कैंप के, और ये पहला मिला है मुझे सबसे पहले रघुपुर में एंटर होते हैं। पीछे देखो, यहाँ पर जस्ट चढ़ाई ख़त्म हुई है और बारिश इतनी तेज़ हो गई, मैंने सोचा रुक लूँ थोड़ी देर यहाँ पे। एंड आई होप खुले मौसम। मैगी खिलाते हो कि कुछ? अरे दाल चावल भी खिलाते होगे, पराठे वराठे सब कुछ। ओके, और टेंट का कितना लेते हो? 1200 per person रहता है मैडम, विथ फूड, मतलब डिनर एंड ब्रेकफास्ट और वेलकम ड्रिंक। और कोई सिंगल टेंट लेना चाहे तो सेम प्राइस। अच्छा, पर पर्सन हुआ फिर एक। ओके, ठीक। ओके जी, शुक्र है टेंट वालों का, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी, मैंने छाता दे दी मुझे छाता, इजी रहेगा अब थोड़ा, क्योंकि रेनकोट में मैं तो बच जा रही थी, बट कैमरे में बड़ी ड्रॉप्स पड़ी। ओ कौन खुलने लग गया, ऑसम, ये वहाँ से थोड़ा थोड़ा ब्लू स्काई दिख रहा है मुझे। आई होप थोड़ा तो खुल जाए। साफ मौसम में स्टार गेजिंग भी होगी, मिल्की वे भी दिखता है बोल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे लोग कैंपिंग करना प्रेफर करते हैं। एंड वहाँ से मौसम खुलने लग गया। ओके, ये भी एक कैंप साइड है जो एकदम स्टार्टिंग पे है। इसका इंटीरियर दिखाती हूँ आपको। ये देखो, इतना मस्त, बाहर ठंडी लग रही है, अंदर इतना कोजी हो रहा है ना, मज़े सा। एंड दे सर्व एवरीथिंग एक्चुअली, वट एवर यू नीड फॉर द फूड एंड ऑल सी। ओके, सो ये जो स्विंग्स हैं रघुपुर फोर्ट में आप लोग को दिखते होंगे बहुत सारे, ये जगह जगह लगे हुए हैं ऑलमोस्ट हर कैंप साइट के साइड में। सो इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पे एक ही स्विंग है जिसमें भीड़ लगी रहती होगी। काफ़ी सारे स्विंग्स हैं, मुझे दिख रहा है दूर दूर तक भी। एक पीछे भी दिख रहा है, वो भी है, एक रास्ते में देखा था, और ये वो लोग बोल रहे ऊपर तक स्विंग्स ही स्विंग्स है। तो इसमें काफ़ी अच्छी फ़ोटो वीडियोज़ आती हैं जब मौसम खुला रहता है पीछे। अभी तो एक्चुअली नेचुरल बुक हो गया, ये नेचुरल पोर्ट्रे मोड में चला गया है, नेचर ही पोर्ट्रे मोड में चला गया आज तो। ओके, ये है विशाल ना, विशाल जिनका ये टेंट है, और इनका कैंप का नाम रघुपुर ट्रैवल कैंप है। हाँ जी, और इनका जो गांव है बता रहे हैं बहुत प्यारा है, बताइए थोड़ा उस गांव के बारे में। मेरे गांव का नाम टिकरासी हिल्स है। हाँ जी। और वहाँ पर हिडन प्लेस है, टिकरासी नाम से है। ओके, और वहाँ पर आपको पाइन फॉरेस्ट टोटली है वो। ओके, और वहाँ पर आपको 2 मैडो मिलेंगे, एक आपको जो रेस्ट हाउस बना है ब्रिटिश टाइम का, और वहाँ पर एक नाग टेम्पल है। नाग वो टेम्पल पूरा पाइन का वुडन निकलता है उससे पूरा बना है। बालू नाग? नहीं मैम, ये आपका टकरासू नाग है। अच्छा, पहुँचते कैसे हैं आपके गांव में? एक्चुअली मैम जो हमारा रहता है वो यहाँ जलोड़ी पास से आप नीचे जा सकते हैं, माशरू नाला आता है, अच्छा। वहाँ से अंदर आता है, पूरा ऑफ रोड है। अच्छा। आपको या कैब कर सकते हो, आप गाड़ी कर सकते हो, आप गाड़ी या जाती है कोई लेकिन? बाइक, या हमें पूरा डेस्टिनेशन तक जाती है गाड़ी। अच्छा, मत बस रोड ऑफ है। जी मैम। ओके, आपकी कोई क्या बोलते नहीं है कि आपको कुछ दिक्कत होगी। ओके, पूरा रोड अच्छा बना है, पूरा जैसे ब्रिटिश लोग आते थे, अंग्रेज हाँ आते जी, हाँ थे, जी। तो उन्होंने वो रोड बनाया है। ओके, ठीक है, Thank you. थैंक यू। तो अभी देखिए काफ़ी ऑफ बीट लोकेशंस मुझे इस बार ना हिमाचल के आसपास की पता चली है। जैसे कि उन्होंने बताया एक गांव में ऊपर चेनी कोठी गई थी, ताशी उन्होंने बताया। तो ये कुछ ऐसी जगह हैं जो अभी तक लेस एक्सप्लोर्ड हैं बट रियली ब्यूटीफुल है। ऑलराइट, आज तो बड़ा सेट सीन हो रखा है रघुपुर फोर्ट कैंप का, ट्रैक का। एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले मैंने झूला आपको दिखाया था, थोड़ा थोड़ा मौसम खुलने लगा था, अब फिर होने लगे बहुत तगड़ी बारिश। बट लकीली यहाँ पे देखो इतने अच्छे अच्छे टैंक हैं। यहाँ पे भी मैंने कॉफ़ी ली है, गाय के दूध की कॉफ़ी बनाई है मैंने। और जो अभी जैसे बारिश वगैरह में भी आप कभी आ जाते हो ना यहाँ पे
सो इट इज़ अबाउट द व्यू आई नो, बट अगर व्यू नहीं भी दिखा तो यू कैन हैव अ कैंप फन, मस्त बैठो खाओ पियो बारिश एंजॉय करो, बीच बीच में मौसम खुलता है थोड़ा बहुत देखते रहो। सो इट्स वर्थ इट। किसी कभी भी सीज़न में आओ, यहाँ पर कई चीज़ें हैं करने के लिए, तो आप बोर नहीं होने वाले। यू विल एनीवेज एंजॉय दिस ट्रैक। अब जैसे आज मैं अब क्या क्या करूँगी पूरा दिन आपको दिखाते रहती हूँ। भाई बारिश तो छोड़ो, यहाँ तो स्नोफॉल शुरू हो गया है। ओह माय गॉड, कहाँ लेकिन स्नो? अच्छा, बारिश के बीच में स्नो भी आ रही है। ये वेट करना वर्थ रहा, खुल गया मौसम, अमेजिंग। हाँ जी, वो देखा मैंने। फाइनली 1 घंटे के वेट के बाद बारिश रुकी, थोड़ा मौसम खुला। अभी आपको मैंने व्यूज़ दिखाए। अब चलते हैं यहाँ से 500 मीटर आगे, जहाँ पे रघुपुर फोर्ट के कुछ अभी भी अवशेष वगैरह हैं, वो देख लेते हैं। और वहाँ से भी आई होप थोड़ा वेट करूँगी, बारिश नहीं रही तो और सुंदर व्यू दिखता है आगे से। आई होप देखिए थोड़ा कुछ और। बड़ा मज़ा आ गया कैंप के अंदर। तो कैंप साइट के अंदर से ऐसा लग रहा था ना इतना कोजी, बस बैठे रहो वहीं। अब देखो सरोलकर का ये लोग बोल रहे हैं कि ट्रैक तो इजी है लेकिन टाइम बहुत लग जाता है। मैं नीचे उतरती हूँ, वहाँ जाके मौसम देखूँगी, अगर खुला खुला रहा तो चल लेंगे, बारिश वगैरह होगी तो अब देखना पड़ेगा, क्योंकि इट्स नॉट रिकमेंडेड ज़्यादा बारिश में वो जंगल ट्रैक करना। और मैं हूँ भी सोलो ना, गाइड वगैरह भी लेके जा सकती हूँ, बट वही है ऐसा ही मौसम रहा पूरा तो ट्रैक की लग जाएगी। सो लेट्स सी, फिलहाल अभी ये टाइम पे और सिचुएशन पे छोड़ते हैं कि क्या करना है उसका। तो बॉस ना आपकी चलेगी ना हमारी चलेगी तो सिर्फ नेचर की और ऊपर वाली। और इसी खुशी में पीछे का व्यू दिखाती हूँ। ओहो हो, लुक एट दिस मैन, ओहो हो, ब्यूटीफुल, इट्स अ ब्यूटीफुल हॉल। इतना इंतजार करने के बाद जो व्यूज यहाँ से खुले ना, वो तो बस मैं बिना पलक झपकाए देखती ही रह गई। 360 डिग्रीज व्यूज इस रघुपुर फोर्ट के, बादलों से भी बहुत ऊपर और हिमालयास के एकदम सामने होते हो आप। पहुंच गई हूँ मैं उस जगह पे जहाँ पे रघुपुर फोर्ट के अवशेष, जो एक टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग किला हुआ करता था, उसके अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं। तो ये तो था रघुपुर फोर्ट की व्यू थी। और रघुपुर फोर्ट मौसम ने जो आज धोखेबाजी करी है, धोखेबाजी तो क्या बोलूँ, मौसम ने आज जो अपने रंग दिखाए हैं उसकी वजह से 2 घंटा मुझे वेट करना पड़ा मौसम खुलने का, बारिश रुकने का। और अब बज गए हैं 12:40। मैं सोच रही थी 1 बजे तक तो नीचे पहुँच जाऊँ। लेट्स सी कितना टाइम लगता है और नीचे पहुँच के वेदर सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से फिर सलोरकर लेक का डिसीजन लूँगी। चाहती तो हूँ पहुँच जाऊँ, वेदर सही रहा तो कर लेंगे ट्रैक उसके भी। ठीक है, ये जिनके साथ मैं आगे मिली थी इनके कैफ़े में रुक गई हूँ। फटाक से सिड्डू खा लेते हैं क्योंकि मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट किया है। 2 रोटी पे मैं भाग रही हूँ और अभी मुझे सलोरकर भी जाना है, थोड़ी एनर्जी तो चाहिए। फटाक से सिड्डू खा के यहाँ से आगे बढ़ेंगे। कितना लेते हैं आप सिड्डू का? 150 का। अरे 150 है, 150 का प्लेट है यहाँ पे। हाँ, थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया है। अभी जहाँ सिड्डू खाया था वहाँ पे अंकल थे, बहुत टाइम है अभी तो, लेक के लिए आराम से पहुँच जाओगे। हाँ, शुक्र है। अभी जलोरी पास के भी व्यू खुल गए हैं। सुबह तो एकदम फॉगी था, यहीं से पूरी हिमालयन पीक्स दिखाई दे रही हैं। सी ब्यूटीफुल। तो ये रास्ता नीचे से आया जीबी से
ये गया सेलोरकर को और वो वहाँ से नीचे था रघुपुर फोर्ट। ओके देखिए एक बात बताती हूँ मैं आपको, ऐसी कोई तारीफ वाली बात नहीं है बट मैं ट्रैकर ही हूँ, आई ट्रैक अ लॉट, ऊपर से पहाड़ों से हूँ तो 2-3 घंटा ऊपर वेस्ट भी हुआ तो हिम्मत करके मैं तो बढ़ रही आगे, मुझे लग रहा है कर लूँगी। लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ सीन होता है ना कि जो टारगेट किया है बारिश की वजह से डिले हो गया तो आप एक दिन का एक ही ट्रैक करिए, बहुत भागम भाग हो जाएगी। एंड इफ़ यू आर नॉट अ ट्रैकर फिर तो बड़ी मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। तो दोनों ट्रैक एक दिन में इजीली हो सकते हैं अगर आप चल लेते हैं थोड़ा बहुत और मौसम आपका साथ देता है। माँ के आप एक दिन का एक ही ट्रैक करिए। जी अभी 2-3 लोग मिले मुझे पीछे, उनको मैंने पूछा कि ये सीधी ट्रेल है कि लेफ़्ट राइट है। बोल रहे हैं कि सीधा रास्ता लेक पे जाता है। और फिर शॉप्स के लिए पूछा मैंने कि शॉप्स कहाँ पे हैं अभी आगे, तो बोल रहे लेक के पास ही हैं सारी शॉप्स, कैफ़े, पूरे कैंप वगैरह लगे हुए हैं वहाँ पे। ये इट्स गुड टू नो, क्योंकि कभी कभी जंगल में चलते चलते ऐसा लगता है कि आगे कुछ है ही नहीं, भाई जंगल ही जंगल है। बट इट्स नॉट द केस, इट्स अ वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट सेलोरकर लेक। काफ़ी लोग करते हैं इसको, मोस्टली जलोरी पास आके ये और रघुपुर फोर्ट तो करते ही करते हैं। माय गॉड, इस टेढ़े मेढ़े रास्ते में भी लोगों ने यहाँ तक कार पहुँचाई है भाई। हैट्स ऑफ। लॉर्ड ऑल्टो, दोनों मुझे लॉर्ड ऑल्टो लग रही हैं। पहाड़ों में ऑल्टो ऐसी चलती है ना जैसे कोई और गाड़ी नहीं चलती, इसलिए उसे बोला था लॉर्ड ऑल्टो। ओके सो आई मेट वन मोर पर्सन जिन्होंने अभी रघुपुर फोर्ट किया और अभी ये सेलोरकर भी करके आ गए। व्हाट टाइम डिड यू स्टार्ट, मतलब कैसे करे दोनों ट्रैक्स थोड़ा? I started at almost 9 o'clock फ्रॉम रघुपुर? from Raghuvar Fort. That trek was dead for me. It was Okay. not worth it because there was. So yesterday you were at Raghupuर fort? No, today morning. Today morning you started to I Raghupuर think we fort? met before at the अच्छा, top today. ओके। तो आपने पहले आज जलोरी से ही दोनों ट्रैक करे हैं? जलोरी से दोनों ट्रक कर रहा हूँ। Okay. अभी सुबह गया था एक बार फोर्ट पर, क्या है कि पूरा Fog था, हाँ। fog बढ़ गया तो था, आप उतर गए इसलिए थे? उधर से वापस आ गया और ये एक चांस पे लिया था। अच्छा, It was a good chance. इट वॉज अ गुड चांस। सी देखो, अच्छा, और मैंने व्हाट चांस आई टुक, आई स्टेड देयर ऑन अ टेंट फॉर 2 hours, वेट करा वेदर का और मुझे बहुत प्यारा मौसम दिखा। बट ये कि मैं लेट हो गई थोड़ा अभी ट्रैक के लिए, बट आई होप आई विल डू इट। 2:30 बज रहा है दिन का, 2:22। और अंधेरा तो ऐसा होने लगा है जैसे शाम के 6-7 बज गए होंगे। ये देखो घोड़े वाले मिले और इन्होंने बोला, मैंने कहाँ लेके जा रहे सामान लेने, सामान तो है नहीं, तो उन्होंने बोला कि गेस्ट को लेने जा रहे हैं। तो वहाँ ऑलरेडी क्या पता फ़ोन किया रहेगा किसी ने कि घोड़े की ज़रूरत है, 1500 लेंगे बोल रहे हैं 1 वे का उनसे। मैं कोई बोल रही थी कि आप भी चलो, बारिश आने वाली है घोड़े में। मैंने कहा चल लूँगी, 2 किलोमीटर और रह गया पहले तो चल लेंगे। ओके, हाँ 2:50 हो गया, 1:40 पे ट्रक शुरू करी थी एंड आई कैन सी द टेंट्स। आई थिंक पहुंच गए, तो 1 घंटा 10 मिनट में पहुंच गई मैं, बट आई एम टू टायर्ड। और अभी भयंकर बारिश, फिर से किस्मत ने साथ दिया, भगवान ने साथ दिया और पूरे रास्ते में बारिश से बचती रही। तो भयंकर जब बारिश आई है तो कैंप साइट पहुँची गई हूँ। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले आग सेक रही हूँ, बहुत ठंडी हो गई है। 500 मीटर और रह गया, कह रहे अंकल जी यहाँ से। अब तो पहुँच ही गए लेक साइड पे। मैं थोड़ा सा आग वाग सेकती हूँ, कुछ खाती हूँ, थोड़ी एनर्जी आएगी, फिर आगे जाऊँगी। बहुत भागम भाग हो गई बाबा, अब तो पहुँचने ही वाला है। कल इसका बना रही वीडियो, बोल नहीं रही कुछ, आप अपने हिसाब से जिसको जितना देना है। ओके जी, 2 प्लेट राजमा दबा दी मैंने, सिर्फ राजमा, नो चावल नो रोटी। हाँ जी। और यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं अच्छे एंड रहने का है। 1000 बोल रहे थे आंटी लोग, विद डिनर एंड ब्रेकफास्ट। 500 मीटर पे बजाएगी लेक। धूप आने लग गई फिर से। आज तो किस्मत ने इतना अच्छा साथ दिया ना, जब भी बारिश आई कैंप साइट पहुँच गई, बच गई मैं। अब जाने का मेरे को टेंशन भी नहीं है, भीग भी गए चलेगा। हाँ, धूप आ गई अब। आज कोहरा, बादल, बारिश, ओले, बर्फ, धूप सब देख लिया। ऐसे बदलते पहाड़ों के मौसम। अब बताओ। वेलकम टू दी सेलोरकर
सेरोलकर लेक, अभी तक मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही थी. इट्स सेरोसर, सेरोसर, सेरोसर. So this is the lake and ये है बूढ़ी नागिन माता का मंदिर. जगह सिर्फ एक ट्रैकिंग पॉइंट नहीं है, यहाँ पे लोगों का बहुत बड़ा एक बिलीफ जुड़ा हुआ है. तो जो मंदिर है बूढ़ी माता, बूढ़ी नागिन माता का मंदिर, कहा जाता है कि जितने भी नाग देवता हैं, हिमाचल में आपने सुना होगा नाग देवता, यहाँ के हिमाचली लोगों के जो लोकल देवता हैं, कई सारे लोगों के जो लोकल देवता हैं, सब नाग देवताओं की माता माना जाता है बूढ़ी नागिन माता को. कहा जाता है कि पहले वो यहीं रहती थी और अब वो इस लेक के अंदर किसी पैलेस में रहती है. ऐसे उनकी मान्यता है. एक बहुत पवित्र जगह मानी जाती है, जगह मानी जाती है. यहाँ पर लोगों के कई सारे विश्वास और जो श्रद्धा जुड़ी हुई है. सो इट्स नॉट जस्ट अ ट्रैकिंग पॉइंट. यहाँ पे खूबसूरत तो ये है ही, साथ ही इस मंदिर की भी बहुत मान्यता है. ओके जी, 3:45 लगभग हो गया है. मैं यहाँ से वापस ट्रैक शुरू कर रही हूँ. मैं रास्ते में ज़्यादा ब्लॉग नहीं करूँगी, फटाफट वापस पहुँचना. हाथ भी बहुत ठंडे हो रहे हैं. अब आपसे मिलती हूँ सीधे जलोरी पास पे. सोचा तो था अब कैमरा नहीं खोलूँगी जाने तक, बट ओहो, ये देख के मैं कैसे ना खोलूँ. लुक एट दिस, क्या बैक टू बैक माउंटेन सीरीज दिख रही है. लवली. हमको जाना है आज एक प्यारी सी जगह जहाँ वॉक भी करनी है 4 किलोमीटर की, और यहाँ हो रही है दनादन बारिश. बट अभी टाइम है 1-2 घंटा, मौसम बदल जाएगा होपफुली, नहीं तो छाता पकड़ के ट्रैक करेंगे. ओके जी, तो मैं जा रही हूँ बालूनाग टेम्पल की ओर. जिस लोकेशन पे मैं खड़ी हूँ अभी, यहाँ से मेरे पीछे जो रास्ता जा रहा है, ये जरा बाहू विलेज. बाहू विलेज में ही ये गांव आता है जिसका नाम, बाहू विलेज में ही ये मंदिर आता है जिसका नाम है बालूनाग टेम्पल. और यहाँ से पैदल रास्ता जाता है नीचे 2 किलोमीटर का. रोड की कंडीशन थोड़ी ख़राब है तो ड्राइवर तो यहीं पे रुकेंगे. और वैसे लोकल गाड़ियाँ तो आ रही हैं. अगर आपकी 4x4 या ऐसी गाड़ी है जिसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है तो गाड़ी जाएगी. बट बारिश की वजह से भी थोड़ी रोड सिचुएशन जो है ख़राब हो रही है, तो मेरे ड्राइवर ने तो गिव अप कर दिया, वो नहीं आ रहे आगे. तो आई एम गोइंग बाय वॉक. यहाँ पे लोकल्स चल रहे हैं, रास्ता चलता फिरता है, और 2 किलोमीटर बता रहे हैं. कोई कह रहा है आधा घंटा लगेगा, कोई 45 मिनट, कोई 1 घंटा. अब अपन चल के ही देखते हैं कितना लगता है. जंगल के बीच में पूरा रास्ता है अच्छा सा. आप लोग बालूनाग से आ रहे हो? हाँ जी. कितना टाइम लग गया? हाफ एन आवर तो लगेगा. अच्छा, बस इतना ही? ओके ओके, रास्ता सीधा ही होगा. हाँ. ठीक. ओह माय गॉड, लुक व्हाट आई सी हियर. हाउ ब्यूटीफुल विलेज इज दिस. दिस इज बाहू विलेज. यहाँ जाएंगे मंदिर करके. वैसे चलने में तो यहाँ पर मज़ा आ रहा है, बिकॉज रोड है चौड़ी चौड़ी और जंगल है चारों ओर, और लोग भी आते जाते दिख जा रहे हैं. सो इट्स फन. इस रास्ते से मैं आई हूँ लगभग 15 मिनट की वॉक के बाद. ये गया नीचे को रास्ता, पता नहीं कहाँ को. आपको लेना है राइट वाला, ये जाएगा मंदिर को. यहाँ पे एक कैफ़े भी है, इनके से कैफ़े नहीं भी रहता है तो भी राइट वाला रास्ता आप ले लेना यहाँ से. आई थिंक आई एम अबाउट टू रीच. और एक प्यारा सा कैफ़े है यहाँ पे, नॉर्थ फेस कैफ़े. आई थिंक खुला भी है, पराग चली है. देखो क्या मस्त जंगल के बीच में. यहाँ पे इनका सिटिंग अरेंजमेंट है. कैफ़े खुला है क्या? ठीक है, अब वापसी में आती हूँ. मंदिर से पहले एक ओपन एरिया सा है, यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं, और यहाँ पे एक हट भी है जिसमें ओम लिखा हुआ है. ये भी कोई मंदिर होगा ज़रूर.
देवदार के घने जंगलों के बीच और ग्रीन मैडोज में बना हुआ है ये बालूनाग टेम्पल, जो भगवान बालूनाग जी को समर्पित है। माना जाता है कि ये देवता लोगों की प्राकृतिक आपदाओं और बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं। अब थोड़ी देर इस जंगल कैफे में बैठ के आग सेकते हैं। और मैंने ऑर्डर किया जिंजर लेमन हनी भी है। इनका मेन्यू एक्चुअली काफ़ी कुछ है इनके मेन्यू में, बट वो ये कि टाइम लगेगा, फ्रेश बना के देते हैं। जंगल घने हैं यहाँ। ये देखो, ये टूरिस्ट के लिए रखा है, 4 लोग आ जाते हैं इसके अंदर। ये इधर ही जंगल में नेचुरल मेडिसिन प्लांट। ये देखो, क्या बोलते हैं इसको? गुच्छी बोलते हैं इसका साइंटिफिक नेम। ये तो अलग ही मशरूम है, ऐसा लग रहा है मधुमक्खियों ने खा लिया है। ओके, ये मतलब हर किसी को नहीं मिलेगा जिस लेगा। अच्छा, तो इसको वैसे नॉर्मल मशरूम की तरह बना के खाते होंगे? ये नॉर्मल बनेगा। इसका सूप मतलब उबाल के इसमें हम अदरक लहसुन धनिया वगैरह डालेंगे और इसमें ऑयल नहीं पड़ेगा इसमें। अच्छा, ये बिना ऑयल के बनता है, खुद ऑयल छोड़ता है, ऑटोमेटिक ऑयल होता है, इसकी प्रोसेस ही अलग है। मतलब इट्स काइंड ऑफ हर्ब। तो हमारे उत्तराखंड में जैसे कीड़ा जड़ी मिलती है वैसा ही कुछ है फिर ये? नहीं, कीड़ा जड़ी तो थोड़ा अलग आता है। हाँ, मतलब रेयर प्लांट है, बहुत मुश्किल सर, हर्ब क्वालिटीज हैं इसमें। और ये है बाहु विलेज। इसके सामने पूरी हिमालयन श्रृंखलाएं हैं और पीछे है घने देवदार का जंगल, जो इस गांव को और भी खास बना देता है। यहाँ पे एक लेक भी है, ये देखिए। यहाँ पे ये जो पत्ते गिरे हैं ना, इसको बोलते हैं पहाड़ी कमल। आसपास आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ पाइन ट्रीज हैं, यहाँ पे ऐसे पत्तों वाला कोई पेड़ नहीं है। ये पत्ते इसी लेक में पैदा हुए। और ये अंकल जी बताया अभी उन्होंने मुझे कि इसमें जो है हर्बल प्रॉपर्टी है। किसी की बॉडी में अगर कोई चोट लग गई, घाव हो गया, या उसको कोई मतलब ऐसे फोड़े वगैरह हो रहे हैं, तो उसमें लगा के इससे आराम होता है, ऐसा हो रहा है। पहली बार मैंने तो देखा कि सिर्फ पत्ते ही पत्ते उगे हैं। तो ये था जिबी का डिटेल वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मेरी इस ट्रिप का एक्सपीरियंस वे फॉर ट्रैवल एडवेंचर कंपनी के साथ काफी अच्छा रहा। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप भी अपने हिमाचल के टूर उन्हीं से बुक कराएं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ हिमाचल।